नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र त्यागी आपका संस्कृत व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं संस्कृत में वो है शब्द। शब्द के बिना कोई भी भाषा पूर्ण नहीं है। अगर मुझे एक वाक्य भी बोलना है तो वो मैं शब्द और क्रिया का प्रयोग करूंगा। शब्द ब्रह्म है, संस्कृत में बताया गया है। शब्द के बिना हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। शब्द कैसे बनता है? वर्णों को के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जो है वर्णों से बनकर बनता है। और ऐसे ही आज हम जो संस्कृत में देख रहे हैं शब्द रूप, जिसको ये जो टॉपिक है जहाँ छात्र कहते हैं कि हमें संस्कृत में सब कुछ याद हो जाता है, लेकिन सर एक ही चीज कहीं जो थोड़ी बहुत हमको परेशान कर रही है वो है शब्द। क्योंकि शब्द को हम अगर याद करने बैठेंगे तो शब्द जो है 7 विभक्तियों में होता है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। और संबोधन को भी अगर हम मिलाएं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि शब्द रूप या जो विभक्ति होती है वो 8 होती है। विभक्ति 8 नहीं होती है, विभक्ति 7 होती है। संबोधन को विभक्ति में नहीं गिना जाता। तो शब्द रूप के बारे में आज हम जो कठिनता है छात्रों को, आज हम एक ऐसा चीज बताऊंगा आपको कि शब्द रूप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, शब्द को समझने की आवश्यकता है। ये चैनल केवल आपको यही चीज बताएगा कि ये चैनल याद करने पे विश्वास नहीं रखता है, ज्यादा से ज्यादा समझने पे हम अपना पूरा फोकस रखते हैं कि अगर आपको याद हो गया, अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपको याद हो गया। तो चलिए शब्द रूप। तो शब्द रूप जो टॉपिक है वो सीबीएसई के छात्रों या एमपी बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के छात्रों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शब्द रूप अगर आपसे कोई पूछता है कि शब्द संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अजंत शब्द, ठीक है, और नंबर 2 हलंत शब्द। अब सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले शब्द होते हैं जो आप लोग अब अजंत और हलंत को समझ लीजिए, जिन शब्द में स्वर हो, जिन शब्दों में स्वर हो, आ ई उ, कोई भी स्वर हो, जो हमारे जो 13 स्वर बताए गए हैं, तो वो शब्द जो है वो अजंत कहलाते हैं। और जिन शब्दों में आ ना हो और व्यंजन वर्ण प्रारंभ में दिखाई दे वो शब्द होते हैं अजंत। तो आप ध्यान दीजिए, अजंत और हलंत शब्द रूप की हम बात कर रहे हैं। तो अजंत का मैं उदाहरण दूं, जैसे राम जो शब्द है वो अजंत है, क्योंकि अगर हम राम को अलग करेंगे तो रा प्लस आ, मा प्लस आ, जब हम किसी शब्द में से कोई स्वर निकाल लेते हैं तो वो हलंत हो जाता है। तो आप देखिए आ दिखाई दिया, इसका मतलब है ये अजंत शब्द है। तो अजंत शब्द ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होते हैं। आप लोगों को 6 से लेके 12 10 तक भी मैंने देखा है कि अजंत शब्द आपको लिए ज्यादा प्रमुख हैं। फिर देखिए हलंत शब्द एमपी बोर्ड के बच्चों को ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे हलंत शब्द देखिए राजन शब्द का अर्थ होता है राजा। अब जो राजन शब्द है, अगर आप राजन को अलग करेंगे तो रा प्लस आ, जा प्लस आ और प्लस ना, तो ये तो ना लास्ट में है, तो ये तो मतलब व्यंजन वर्ण है। तो यही पहचान है, क्योंकि राजन शब्द हमेशा हलंत के साथ लिखा जाता है। तो राजन शब्द हो, भवस शब्द हो, ये सभी शब्द हलंत हैं। और अजंत शब्द हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अजंत शब्द राम, पुष्प, फल, है ना, कृष्ण, मोहन, या कोई भी शब्द हो, ज्यादा से ज्यादा शब्द आप लोगों को अजंत दिए जाते हैं, आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में हलंत शब्द नाम मात्र हैं, थोड़े बहुत उनको रखा गया है। तो चलिए अब शब्द आज जो हम लेकर आए शब्द रूप जो है, आज बच्चों को ये वीडियो देखकर, ये चैनल से जुड़कर आज ये समस्या दूर हो जाएगी कि छात्रों को सबसे ज्यादा कठिनता आती है शब्द रूप में। तो अब शब्द रूप देखिए, अब अकारांत पुल्लिंग, अब शब्द रूप होते हैं अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, 3 लिंगों में होते हैं। फिर ई पे आ जाइए, अकारांत
इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग। फिर आ जाइए ऊपर, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग। तो जो लिंग जो 3 बताए गए हैं, इसलिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो 3 लिंगों, हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं, और स्त्रीलिंग के जब हमें वाक्य बनाना हो तो हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, और नपुंसकलिंग जैसे हमारे वस्तु आदियों के नाम नपुंसकलिंग के अंतर्गत ज्यादा बताए गए हैं। अब सबसे पहले मैं बात आया, मैंने पहले ही आप लोगों की एक चार्ट आपके सामने लिख के रखा है। देखिए क्या लिखा है, अकारांत पुल्लिंग राम शब्द। आप देखिए अकारांत पुल्लिंग राम शब्द जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? तो ये कह रहे हैं जिस शब्द के अंत में आ हो वह अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। ध्यान से सुनिए, जिस शब्द के अंत में आ हो, आ मतलब हो छोटा आ हो, मैं बड़े आ की दीर्घ आ की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर आ की बात कर रहा हूं। उदाहरण जैसे आपने अभी देखा राम, अब राम को कोई भी कह सकता है ये अकारांत पुल्लिंग राम, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि अगर राम को आप अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग करके देखिए, रा प्लस आ निकाल लेंगे तो रालंत हो गया, प्लस माँ में से आ निकाल लेंगे तो मालंत हो गया। तो देखिए अंत में आ दिखाई दिया। इसका मतलब है ये जिस शब्द के अंत में छोटा आ ह्रस्व आ दिखाई दे वह शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक चार्ट बना के रखा है। अब हम समझते हैं, अब जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे वो सभी शब्द, अगर हमने आज हम ये देखेंगे, एक शब्द देखेंगे, एक शब्द के द्वारा आपने अगर एक शब्द को ध्यान से इस वीडियो को देख लिया, सुन लिया, वॉच कर लिया, है ना, तो आपको फिर बाकी अकारांत पुल्लिंग शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चैनल आपके लिए सरल संस्कृत बना सकता है, और आज आपकी संस्कृत शब्द रूप वाली जो है समस्या का पूरा हम समाधान लेकर आए हैं। देखिए अकारांत पुल्लिंग राम शब्द जो है अकारांत है, क्योंकि उसके अंत में आ है। जिस शब्द के अंत में ई होगा वो इकारांत होगा, जिस शब्द के ऊ में आ में ला अंतिम शब्द ऊ होगा तो वो उकारांत होगा, जिस शब्द में अंतिम में री होगी तो वो रिकारांत होगा। ऐसे ही सारे शब्द माने जाते हैं। अब देखिए हमें अकारांत पुल्लिंग राम शब्द देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे बोलते हैं, आप सभी का ऐसा बोलना रहता है कि शब्द रूप शब्द अगर राम शब्द है, फिर मैं आपको बनाना बताऊंगा। पहले मैं इसकी एक सरल पद्धति बताना चाहता हूं कि ये शब्द कैसे आपको आपके सामने अगर पाठ्यक्रम में है तो आप कैसे इसको सरल बना सकते हैं। जब आप शब्द रूप याद करें तो एक बात का ध्यान रखें, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामः, तृतीया रामेण रामाभ्याम रामैः। अगर अब आपने देखा कि आपने प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन क्या लिखा है, रामौ, और देखिए द्वितीया का द्विवचन भी रामौ। अब अगर आपने ध्यान, अगर आप समझना है आपको, केवल याद कर, अगर आप रटने बैठ गए तो आपके लिए समस्या है। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। रामः रामौ, अब देखिए द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन एक जैसा है। अब आपको ये समझना समझदारी से कि जब प्रथमा का एक द्विवचन भी रामौ है तो द्वितीया का द्विवचन रामौ है, तो दो शब्द आपके ये हट जाएंगे। आपने को केवल इतना ध्यान रखना है, अगर आपसे द्वितीया का द्विवचन पूछा जाए तो भी आप रामौ लिखेंगे, और अगर आपसे प्रथमा का द्विवचन पूछा जाए तो भी आप रामौ लिखेंगे। इसका मतलब हमारे दो शब्द आप अलग कर दीजिए। अगर आपने समझदारी से करा तो ये दो शब्द आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय व्यक्ति, रामेण रामाभ्याम। आप देखिए रामेण रामाभ्याम, देखिए 3 बार आया है। अब आपको तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के तीनों शब्द केवल इतना ध्यान रखना है कि ये 3 शब्द एक जैसे ही हैं। अगर अब आपसे तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन पूछे तो आप तो उठा के रामाभ्याम 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 3 बार आया है, तो आपको तो याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक जैसा ही है। देखिए अब आप इसमें क्या याद करेंगे, अगर आप इसको बार-बार याद करेंगे, हाँ ये शब्द को याद कर सकते हैं हम। इधर भी देखिए आप, तृतीय चतुर्थी का बहुवचन भी एक जैसा है और पंचमी का बहुवचन भी एक जैसा, तो ये भी शब्द भी हट गए। तो हमने देखा ये हमारा एक शब्द हमने अलग कर दिया, ये दूसरा, और अब हम देखेंगे ये तीसरा क्या है हमारा, रामाभ्याम। ठीक है, चौथा भी हमारा क्या है, रामाभ्याम, और 5वां हमारा क्या है, रामाभ्याम। अब देखिए हम कितने शब्द निकाल रहे हैं, अलग निकाल रहे हैं, कि अगर हम ये शब्द अलग निकाल रहे हैं, कितने शब्द आपको लर्न नहीं करना, आपको याद नहीं करना है।
ठीक है। और अब आगे देखिए, उसके बाद में आपका छठवां आपका है रामेभ्य, और सातवां है आपका फिर से रामेभ्य, और आपका आठवां शब्द है, अब देखिए हम षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भी एक जैसा ही है, ये भी रामयो रामयो, तो फिर आपको ये कितने हो गए, यहाँ पे आपके 7 हो गए, ये आपका 8वां हो जाएगा और ये 9वां हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपने देखा कि आपने 9 शब्द तो आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, 9 शब्द आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कितने शब्द एक जैसे हैं, तो क्या हम इन सबको रटने बैठेंगे? नहीं, केवल हमको ये समझना है कि षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक जैसा है, तृतीय चतुर्थी पंचमी का अगर जब भी द्विवचन पूछा जाएगा वो भी एक जैसा है, उनके बहुवचन भी एक जैसे हैं चतुर्थी पंचमी के, और प्रथमा द्वितीय का द्विवचन भी एक जैसा है। तो कोई भी शब्द हो, आपको ये जो बीच द्विवचन है वो लगभग आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। तो द्विवचन हमको याद नहीं करना, अब हमें करना है एक वचन करना है और बहुवचन याद करना है। बहुवचन में भी हमें ये 2 शब्द छोड़ देना है। तो फिर केवल आपको इतना, अगर हमें इसको अगर समझ के इसको देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, समझ के करेंगे, तो ये बहुत ही इजी है। हर शब्द में आपको ये दिखाई देगा कि ये लगभग, तो ऐसे शब्द आप अलग कर दीजिए, फिर देखिए आपको कितने कम शब्द आपको लर्न करना है। लर्न नहीं करना है, इनको भी आप बार बार पढ़ेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई, ये तो मैंने आपको बताई सरल पद्धति कि हम कैसे इन शब्दों को, तो अभी अगर आप ऐसे करके देखेंगे, आप वो शब्द एक जैसे शब्दों को अलग निकाल लेंगे, तो शब्द आपके पास थोड़े बहुत शब्द बचेंगे जिनको आपको याद करना है। नहीं तो आपके पास, अब आप करते क्या है, आप पूरा रटते हैं, आप ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन तो एक जैसा ही है, तो क्या हम इनको बार बार रटने बैठेंगे, फिर हम कंफ्यूजन होंगे। तो ऐसा हमको चीज नहीं रखना है। फिर षष्ठी सप्तमी का भी द्विवचन एक जैसा ही है, इधर मैंने बताया। इतने शब्दों को निकाल के आपके पास गिने चुने शब्द बचेंगे। ये हर शब्द पे ट्रिक होती है, ये हर शब्द की ट्रिक, ये केवल राम शब्द अकारांत शब्द की नहीं है, उकारांत होगा वहां भी ये लागू होगी, इकारांत शब्द होगा वहां भी लागू होगी, या कोई भी शब्द होगा तो ऐसे शब्द आपको दिखाई देंगे। अब ये बात हुई सरल कि हम याद करने में हम कैसे इसको सरल। अब आया कि बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि सर हमें एक शब्द को देखकर चलाना नहीं आता, कि दूसरा शब्द, आप देखिए जितने भी शब्द, आप जैसे राम अकारांत है, अब वृक्ष भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कृष्ण भी अकारांत शब्द है, अश्व भी अकारांत शब्द है, मयूराह भी जो है, मयूर जिसको बोलते हैं वो भी अकारांत शब्द है, गज भी अकारांत शब्द है। अभी इतने अकारांत शब्द हैं, और भी आपको कई शब्द मिलेंगे। जब आप पाठ के अंदर पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये सारे शब्द राम की तरह ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि राम भी अकारांत है, और इनके सभी शब्दों के जितने हम शब्द लिखे इनके अंत में भी आ है। तो ये सारे शब्द जो है इसी तरीके से चलेंगे। अगर आपने एक शब्द पे पकड़ बना ली तो आपको पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग सारे शब्दों पे आपकी पकड़ हो गई है, पर आपको इतनी दिक्कत नहीं करना है। अब चलिए कैसे इनका रूप चलाएंगे। इनका रूप चलाने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे हमेशा, चाहे विभक्ति हो या शब्द हो, चाहे धातु रूप हो या शब्द हो, वो वचनों में चलता है। जो 3 वचन होते हैं संस्कृत में वो सभी जानते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब हमें शब्द चलाना है। मान लीजिए आपके सामने राम लिखा है, लेकिन मुझे दिया है अश्व शब्द चलाने के लिए, और मुझे पेपर में आ रहा है अश्व, है ना, और मुझे अचानक आ गया अश्व शब्द, मुझे पता नहीं है, या अश्व शब्द मुझे याद नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे राम शब्द याद है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे एक वचन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ द्विवचन, और ये हुआ आपका बहुवचन। अब आपको लिखा आपने प्रथमा विभक्ति। अब आपने देखा कि जहाँ राम को रामः बना, तो यहाँ पे अश्व को क्या बन जाएगा, अश्वाह। और फिर देखा आपने राम लिख के हमने औ की मात्रा जोड़ी है, तो आप भी द्विवचन में अश्व लिखकर उसमें औ की मात्रा जोड़ दीजिए, द्विवचन आपका तैयार है अश्व। फिर आपने देखा कि राम जो है ना, राम लिखकर उन्होंने आ की मात्रा लगा के बहुवचन जोड़, 2 विसर्ग लगा दिए, तो आप भी ऐसा कर लीजिए, अश्व लिखकर आ की मात्रा जोड़िए और विसर्ग रख दीजिए, तो आपका बन गया अश्वा। तो अश्वा, अश्वाऊ, अश्वा और रामा और रामो में क्या अंतर है? क्यों अंतर नहीं? ये दोनों शब्द एक जैसे चल रहे हैं। तो आपने अगर एक शब्द को बारीक से देखा कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगी है, तो शब्द हमेशा आपको बहुत इजी हो जाएंगे। आप देखिए द्वितीय व्यक्ति में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे रामम बना है तो यहाँ अश्वम हो जाएगा, क्योंकि शब्द एक जैसा है। हमें अलग से अगर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है
कि अगर पुल्लिंग शब्द होगा तो ही राम की तरह चलेगा, अगर वो स्त्रीलिंग शब्द होगा तो बाकी सारे स्त्रीलिंग जैसे ही चलेंगे शब्द। तो अभी हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग आपने देखा होगा, जब भी आप पाठ पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर पुल्लिंग शब्दों का ज्यादा ज्ञान होता है, ज्यादा से ज्यादा वही पुल्लिंग शब्द आपको दिखाई देंगे। तो अश्वम, अगर आपने यहाँ रामम देखा तो देखिए यहाँ अश्वम हो गया, फिर आप देखिए रामव, तो फिर हम उठा के वही रख देंगे अश्वव, ये हमारे शब्द। तो फिर रामः, तो यहाँ हो जाएगा अश्वाह, आ की मात्रा और विसर्ग। आप देखिए तृतीय विभक्ति में आएंगे हम, रामेन, एक ही मात्रा और ना लगाया है, तो यहाँ हो जाएगा अश्वेन, क्या हो जाएगा अश्वेन, है ना। फिर आएगा 3 बार ये आएगा आपका रामाभ्याम, तो यहाँ हो जाएगा अश्वाभ्याम। तो आप देखिए क्या कठिनता है, क्या हमें कठिन लग रहा है ये शब्द? नहीं लग रहा है, केवल हम अपने समझदारी से हमने देखा कि ये पूरा हमने पुल्लिंग शब्द है। अब मुझे ये शब्द तो याद नहीं है, लेकिन मैं इन शब्दों के देखकर ये शब्द भी चला सकता हूँ। ये शब्द अगर मुझे याद है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अश्व भी अकारांत पुल्लिंग है और राम भी अकारांत पुल्लिंग है, तो जिसके अंत में आ होगा तो वो सारे शब्द राम की तरह चलेंगे। बालक, उदाहरण, बालक शब्द और राम शब्द एक जैसे ही चलते हैं, पुल्लिंग शब्द है दोनों। बहुत सा सबसे पहले 6th क्लास में अगर देखा जाए, सीबीएसई हो या एमपी बोर्ड हो, तो राम और बालक शब्द से ही संस्कृत की जर्नी प्रारंभ होती है। संस्कृत की इकाई जो है वो शब्द रूप से और धातु रूप से प्रारंभ होती है, वर्ण, शब्द और धातु क्रिया, ये यहाँ से शुरुआत है। तो अश्वेन अश्वाभ्याम, यहाँ पे अगर रामेभ्य लिखा है तो आप यहाँ पे अश्वेभ्य कर दीजिए, ये हो गया। अगर आपने पंचमी में, अब देखिए चतुर्थी में रामाय लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अश्वाय। तो आपने क्या यार, आप एक बात और ध्यान रखिए कि धातु रूप में प्रत्यय जुड़ते हैं तब धातु चलती है, धातु में प्रत्यय चलते लगते हैं तब धातु चलती है, तो शब्द में भी प्रत्यय लगते हैं। राम को रामः कैसा हुआ, इसकी एक पद्धति है, वो व्याकरण पद्धति है। और व्याकरण पद्धति में अगर हम ज्यादा जाएंगे तो आपको थोड़े से प्रकार में अंत में जब ये सरल सरल टॉपिक हो जाएंगे तो मैं आपको एक कठिनता की ओर भी ले जाऊंगा। तो वो व्याकरण पद्धति से राम को राम हुआ तो उसमें सुप्रत्यय जुड़ा। तो आप ध्यान देखिए, प्रत्यय राम शब्द रूप भी प्रत्यय ही जुड़कर चलते हैं और धातु रूप में भी प्रत्यय जुड़कर धातु रूप चलते हैं। तो अश्वाय, आपने रामाय देखा तो अश्वाय, फिर आप देखेंगे रामाभ्याम, तो यहाँ हो जाएगा अश्वाभ्याम, तो ये जुड़ गया। फिर यहाँ पर रामेभ्या, तो यहाँ हो जाएगा अश्वेभ्या। पंचमी में देखिए रामात, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अश्वात, क्योंकि हमें मालूम है एक जैसा है। अब आप बताइए क्या कठिनता है, अगर आपने ये शब्द कर लिया तो ये शब्द भी आप आराम से चला रहे हैं, है ना। फिर रामाभ्याम, तो यहाँ पे अश्वाभ्याम। अब वो कोई भी शब्द हो, पुल्लिंग में जितने भी शब्द हैं वो सभी एक जैसे ही चलते हैं। षष्ठी में देखिए, अब इसका बहुवचन वहां पे लिखा है राम, अश्वात अश्वाभ्याम अश्वेभ्या, रामेभ्या, तो यहाँ पे अश्वेभ्या। अब षष्ठी में रामस्य लिखा है तो आप यहाँ पे अश्वस्य कर दीजिए, तो आपको फिर यहाँ पे देखिए रामयो, तो यहाँ पे हो जाएगा अश्वयो। तो सारे विभक्तियों में एक जैसे ही शब्द चल रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों शब्द पुल्लिंग है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पुल्लिंग शब्दों का प्रयास करिए। मैं कुछ शब्द दे रहा हूं आपको, अब आपको आप समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने षष्ठी में रामस्य रामयो रामाणाम, तो मैंने लिखा अश्वस्य अश्वयो, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अश्वानाम। तो षष्ठी विभक्ति तक तो मैंने आपको चला के बताई दिए, है ना। इसी तरीके से संबोधन, है ना, और इसी तरीके से, और संबोधन अधिकतर ऐसे शब्दों का संबोधन होता है जिन, संबोधन का क्या महत्व है, संबोधन प्रयोग क्यों करते हैं। संबोधन का प्रयोग वही होता है जहां हम दूर के व्यक्ति को पास बुला सकें। तो क्या हम अश्व को पास बुला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक जानवर उसमें आता है और उसको हम अगर हे करके बुलाएंगे, संबोधन का मतलब है दूर व्यक्ति को हे करके बुलाना, ये मोहन इधर आओ, तो इसके लिए हम हमेशा हे राम, हे रामो, हे रामा, ये वचन के हिसाब, जहाँ पे एक राम, दो राम और बहुत सारे राम। तो अगर आप अश्व को और किसी और ऐसे जानवर पक्षी में लगा रहे हो तो वहां संबोधन ज्यादा आपका महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण आपका ऐसे जो जीव हैं जो हमारी बात को समझते हैं उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं अधिकतर। तो ये संबोधन का महत्व है। संबोधन को विभक्ति में नहीं गिना जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, विभक्ति इसलिए साथ ही मानी जाती है। और आप अब कुछ शब्दों के आप प्रयास करके देखेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द जो आज का हमारा विषय है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे कुछ बहुत सारे शब्द हैं जिनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कृष्ण, है ना, जैसा मान लीजिए गज, मैंने अभी नहीं चलाया, ये भी अकारांत पुल्लिंग है। आपको खुद दिखाई देगा कि जिसके अंत में आ है
और मैंने हलंत की बात कर रहा था, तो हलंत शब्द तो ऐसा लिखा था राजन, तो ये शब्द रूप आपको अभी नहीं करना। ये शब्द एमपी बोर्ड के छात्रों को ज्यादा उपयोग रहते हैं, सीबीएसई छात्रों के लिए ये बहुत उपयोग है। एमपी बोर्ड के छात्रों में 9-10 के लेवल पे वो भवस शब्द आता है, जिसको हम आप करके संस्कृत में प्रयोग करते हैं, भवान, भवंतो, भवंता, ऐसे उसके रूप चलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। हलंत शब्द पे भी आऊंगा। अभी मैं अजंत शब्द पढ़ा रहा हूं, और अजंत शब्दों का ज्यादा से ज्यादा संस्कृत में या व्यवहारिक संस्कृत जो आप लोगों के लिए बताए पाठ्यक्रम में रखी गई है, सिलेबस में रखी गई है, उसका ज्यादा प्रयोग अजंत शब्दों का ही वहां पे ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत सारे आपको शब्द दिए हैं, ये राजन हटा दीजिए आप, गज, कृष्ण, मोहन, ये शब्दों की प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा कॉपी में तो देखिए, यकीनन आपको ये शब्द बहुत इजी हो गया होगा। आज मैं विश्वास करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखेंगे, पूरा देखना, तो आपके अकारांत शब्द या कोई भी शब्द, आपको याद करने वाली समस्या तो आपका कोई भी शब्द हो वो क्लियर हो गई है। और चलाने का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर राम शब्द अकारांत है तो आज हम अकारांत सीखें, अगले हम वीडियो में इकारांत, उकारांत और ये सारे शब्द लेकर आएंगे। धन्यवाद।